हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र के बारे में। उनका एक निबंध लगा हुआ है तमाल के झरोखे। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य में सेकंड पेपर में एक निबंध की किताब लगी हुई है, उसी में है ये। तो पहले विद्यानिवास मिश्र जो है उनका सामान्य परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म हुआ है 1926 में और मृत्यु हुई है उनकी 2005 ईस्वी में। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी गाँव की पाठशाला से ली गोरखपुर में, और वहीं से इंटरमीडिएट किया। और उसके बाद जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में वो पढ़ते हुए उन्होंने अपना अध्ययन किया। और जो मिश्र जी हैं उनकी कृतित्व की यदि बात करें, मिश्र जी के कृतित्व की यदि बात करें तो उन्होंने साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, पाणिनि व्याकरण का विश्लेषण पद्धति जो है उसकी, रीति विज्ञान, प्रभृत आलोचना ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक जो मौलिक व्यक्ति व्यंजक निबंध हैं वो भी उनके द्वारा लिखे गए हैं। जैसे जो चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई साहित्य की चेतना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए और तमाल के झरोखे, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। और पानी की पुकार इनका एक काव्य संग्रह जो है वो है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो श्रेणी के निबंधकार हैं वो माने जाते हैं ये। उसी तरह के ललित निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। इन्होंने भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध, आंचलिक जीवन मूल्य, इन सब पर अपने निबंध जो है लिखे हैं या इन विषयों को अपने निबंध का हिस्सा बनाया है। और साथ ही साथ उन्होंने उनकी आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परंपरा और शैली है उसका उन्होंने अनुकरण किया है कहीं ना कहीं। और मौलिक सृजनात्मक जो प्रतिभा है उसका भी परिचय उन्होंने दिया है। वे अतीत को आधुनिकता के चश्मे से देखते हैं और विषय प्रवेश के प्रतिपादन में अतीत और वर्तमान का समीकरण जो है उसको कर लेते हैं। इनके प्रतिपादन में आंचलिकता का स्वर बहुत प्रभावी रूप से जो है देखने को मिलता है। साथ में लोक चेतना जो है वो भी इनके जो निबंध है उनका एक महत्वपूर्ण विशिष्ट अंग है। ग्राम जीवन संस्कृति, ग्राम जीवन से जुड़ी हुई और ग्राम संस्कृति से जुड़ी हुई जो भावना है वो भी इनके निबंधों में देखने के लिए मिलती है। और इनके जो निबंध हैं उनमें पौराणिक जीवन मूल्यों, परंपराओं, लोक जीवन की सांस्कृतिक झलक वो भी देखने के लिए मिल जाती है। इस तरह से जो हैं विद्यानिवास मिश्र जो हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो निबंध हैं वो लिखे हैं उन्होंने। और ख़ास तौर पर निबंधों की बात हो रही है। उनकी जो भाषा है वो प्रांजल है और उसमें लोकोक्तियों और चित्रोक्ता का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। माधुर्य का अनूठा समावेश जो है उनके निबंधों में देखने के लिए मिलता है। सहज है भाषा शैली। और इनका जो निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तमाल के झरोखे, उसमें जो आचार्य विद्यानिवास मिश्र हैं, ललित निबंध है उनका एक। और उन्होंने तमाल के वृक्ष के बहाने से राधा और कृष्ण जो हैं उनको याद जो है करा है उन्होंने। और यह भी स्थापित करने का प्रयास किया है उन्होंने कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं है अपितु देने में है, लुटाने में है। जो लोग स्वार्थी बनकर कुछ नहीं देते किसी को, वो कुछ पाते भी नहीं है। रागात्मकता जो है उससे युक्त यह एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है। इस निबंध में प्रकृति के सुंदर दृश्यों के माध्यम से जो गहन बातें हैं उनको कहने का प्रयास मिश्र जी के माध्यम से किया गया है। यह निबंध मिश्र जी की सांस्कृतिक विषयक जो दृष्टि है उसका परिचय देता है। संस्कृति के प्रति जो उनकी गहरी आस्था है वो इस निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इस तरह से तमाल के झरोखे जो निबंध है उसमें शुक्ल जी ने कहीं ना कहीं स्वार्थी वृत्ति को छोड़कर जीवन में रागात्मकता को स्थान देना और कुछ ना कुछ देने की जो वृत्ति है मनुष्य में दूसरों को,
उसके होने को आवश्यक माना है। उसी के ऊपर आधारित जो ये निबंध है वो है। आशा है आपको कुछ ना कुछ समझ में अवश्य आएगा, तो आप एक बार ज़रूर देखिए। धन्यवाद।